वेलकम बैक। बात हो रही है पीडीएम इत्तेहाद की और ख़ास तौर पर सेनेट इंतखाबात के हवाले से अगर हम बात करें तो शो ऑफ हैंड्स का मामला है और इस पर अपोजिशन तैयार नहीं है। हुकूमत तरमीमी बिल लाने का उन्होंने ऐलान किया है और वो ये चाह रहे हैं कि ताकि हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जा सके। ख़ास तौर पर अगर हम पीडीएम की बात करें, समीर, आपको लगता है कि पीडीएम के हवाले से महंगाई उनका एजेंडा नहीं है, इक़्तिदार उनका एजेंडा है और महंगाई बढ़ती जा रही है? वज़ीर-ए-आज़म भी ये कह चुके हैं कि तमाम इशारे जो हैं वो मस्बत जा रहे हैं, लेकिन बस महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही और अगले 2 साल में वो कह रहे हैं, ख़ासतौर पर 2021 जो है वो पाकिस्तान की तरक्की का साल होगा। आपको लगता है कि अवाम इन मुश्किलात से बाहर निकल आएंगे? ज़फ़ीर साहब, मेरा तो इस किस्म का जो हालात नज़र आ रहे हैं ऑन ग्राउंड, वहाँ तो ऐसी कोई सूरत हाल सामने हमारे नहीं है कि जिसके ग्राउंड पे हम बहुत पुरुमीद हो जाएं। पुरुमीद इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि मानते हैं महंगाई का ग्राफ तो बढ़ ही रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जी। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ा एक हकीकत है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हम अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से दो चार हैं। जी अभी जो कोयटा का वाक़या पेश आया था, आप कुछ जी। भी कर लें, अभी तक जहन उससे बाहर नहीं आ पाता। उस मामले की संगीनी को हम जो है समझ नहीं रहे हैं। सियासत सबने चमकाई उसको ग्राउंड बना के, लेकिन हम उसके आगे आने वाले ख़तरात और उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ को जो है वो हम केटर नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा है। साजिशें इंटरनेशनल तौर पे जो सही। पाकिस्तान के लिए चल रही हैं, उनके क्या रिजल्ट्स निकलेंगे। ये कहना बहुत आसान होता है कि पाकिस्तान जो है वो हमारी या गवर्नमेंट जो है वो यहूदियों की लॉबी को जो है सपोर्ट करती है, ये कबलज़ वक्त है इस किस्म की बातें कर देना, बेबुनियाद बातें कर देना। वो उधर से ये भी तो खबरें फिर हमारे पास आती हैं कि मौलाना साहब जो है वो सऊदी अरब से इंटरनेशनल फंडिंग उनको पता नहीं कितने बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की मिल रही है, पूरे पाकिस्तान में जा रही है, जिसकी और सबको पता है कि ठीक इस वक्त सऊदिया जो है वो किन के साथ हाथ मिला रहा है। ठीक है। इल्ज़ामात की सियासत से बाहर आना होगा और ख़ास तौर पे चूँकि पाकिस्तान और इस वक्त सेनेट इंतखाबात की बात है, तो सेनेट इंतखाबात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि कब्ज़ा माफिया को नहीं छोड़ेंगे और सेनेट इंतखाबात साफ शफाफ होंगे। सेनेटर गौस मोहम्मद साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं हुकूमत को ने ये फैसला कर लिया कि शो ऑफ हैंड्स के लिए आईनी तरमीम लाएंगे। आप हुकूमत का इस मामले पर क्यों साथ नहीं दे रहे गौस मोहम्मद साहब? देखिए जी, हुकूमत हमारे से बात तो करे, ठीक है ना। वो सिर्फ सियासी पॉइंट्स पर खुद सारी चीजें करती है। सही। अपोजिशन से कोई अभी तक उन्होंने लॉ बनाए, उनको समझ नहीं है कि लॉ कैसे बना रहा है। उनको ये भी समझ नहीं है कि इंतखाबात का तरीका क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स स्क्वायर हो गए। कभी अजमत सईद का नाम लेंगे कि ये ब्रॉडशीट का जो है ये करेगा। आज उसके खिलाफ जो बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, वाइस बार पाकिस्तान काउंसिल, उसने क्या कहा है, जो कमेटी है, मतलब सारी हुकूमत सीरियस है ही नहीं किसी मामले में। सिर्फ सियासी पॉइंट करेंगे लोगों को बिजी रखने के लिए, ताकि असल तवज्जो जो है आवाम की है, असल मसाइल की तरफ ना जाए और फिर जो है ना ये इस किस्म के फॉर्म को कंफ्यूज रखा जाए। देखो, अगर आपने तरमीम करनी है तो आप हमारे से बात करें, पोजिशन से बात करें। सही। और फिर तरमीम पास कराने में भी कम अज कम 2-2.5 महीने का वक्त लगता है। सही। और लक्ष्य तो 15 दिन रह गए हैं। जी जी। तो ये बल्कि हफ्ते 10 में शेड्यूल आ जाएगा। तो इसमें गौस मोहम्मद साहब, ये भी तो बदकिस्मती है हमारी। देखें, हुकूमत को हमेशा अपोजिशन चलाती है और अपोजिशन टफ टाइम देती है, तवज्जो दिलाती है, उनकी कारकर्दगी के हवाले से सवाल उठाती है, तब जाके हुकूमतें भी चलती हैं। लेकिन बदकिस्मती से आप अपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन के पास भी तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि वो हुकूमत को फोर्स कर सके कि वो अपनी कारकर्दगी को इम्प्रूव करें। देखो जी, हम पॉजिटिव तनकीद हमने करते हैं, हमने इनको सपोर्ट भी करते हैं। हम तो चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम चलता रहे, चाहे ये इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है, बहरहाल इस सिस्टम को चलना चाहिए। और शुरू में तो फजल रहमान साहब कभी इसमें पार्लियामेंट में नहीं आ रहे थे, हमने उनको कन्विंस किया कि नहीं, जैसा रूलर लगना निज़ाम है, इसको चलना चाहिए। ठीक है। और फिर तो 2.5 साल हो गए, आपने देखे लोगों को क्या मसाइल हैं, महंगाई कहाँ पहुंच गई, आटा नायाब हो गया, चीनी नायाब हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, पेट्रोल कहाँ तक जा पहुंचा। तो और फिर कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि यह हुकूमत जो है इन लॉन्ग रन लोगों के मसाइल हल करेगी। रोजाना शाम को इनके बंदे आते हैं और झूठे मूठे फिगर पेश करके चले जाते हैं और कहते हैं कि हमने ये ग्रोथ रेट बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया है। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने क्या कहा है कि और तो कुछ ही बड़ा करप्शन बढ़ गई है। और करप्शन कहाँ कहाँ बढ़ गई है, उसने कहा ये एग्जेक्टिव, पार्लियामेंटेरियन और बाकी सिक्योरिटी फोर्स का भी नाम लिया और बहुत से लोगों का इन्होंने नाम लिया।
तो ये एक मतलब है बड़ा अजीब सा एक इसको तो सेनेटर साहब वज़ीर आज़म ने इसका खैर मकदम किया है कि अच्छी बात है। और हम ये जो नंबर्स आए हैं ये 2017-18 के हैं, तो उस वक्त तो आप ही की हुकूमत थी जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है। ये वज़ीर आज़म ने यही तो झूठ बोलते हैं आवाम से। अच्छा, ये झूठ बोलते हैं। डाटा 18, 19, 20 का है डाटा। ठीक है, पिछले साल का डाटा 20 में क्या हुआ है, 19 में क्या हुआ है। ठीक। ये देखो उसमें 7 दर्जे पाकिस्तान नीचे गिर गया है, ठीक है ना, और CPI इंडेक्स 33-31 हो गया है। तो ये मतलब है, और जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी ये करप्शन ही खत्म होगी। ठीक है, अब करप्शन माफिया तब होते हैं जब हुकूमत अपोजिशन अपने नब्र आजमाओ। अगर ये हुकूमत और अपोजिशन जो है ना, अगर मुल्क की तरक्की के लिए एक पेज आ जाए, यानी कि अपोजिशन पॉलिसी पर तनकीद करे, हुकूमत बर्दाश्त करे, तो ये सारी करप्शन खत्म हो जाएगी और कम हो जाएगी। ठीक है सेनेटर साहब, लाइन पे रहिएगा हमारे साथ। स्टूडियो में हुसैन थेबो साहब हैं, सीनियर तजियाकार हैं, इंकबसन हैं, और समीरा खान हैं तजियाकार। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। थेबो साहब, किस तरह देखते हैं ख़ास तौर पे आईनी तरमीम के हवाले से जब सेनेट में शो ऑफ हैंड्स की बात हो रही है, तो उस पर अपोजिशन और सेनेटर गौस मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं 2-2.5 महीने तो लगते हैं इसको, अगर आप पास करवाते हैं और इत्तेहादी आपका साथ देते हैं और अपोजिशन भी अगर आपका साथ देती है, तो कैसे मामला होगा? ये पूरा मामला कन्फ्यूज़ हो गया। आप किस तरह देखते हैं इसको? ये इसमें मैं गुजारिश कर लूँ कि सेनेटर साहब ने बिल्कुल अच्छी बात है कही कि ये अगर डिलीवर करें, काम परफॉर्मेंस करें, तो खुद ब खुद जो है वर्क स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सही। इससे पहले जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरमा रहे थे, मैं उस पर कमेंट्स करना चाहूँगा। वो कह रहे थे कि PDM का जो है ये मंशूर है, वो मंशूर है, हम ये कर देंगे। भाई आप सबसे पहले ये बताएं ना, PDM बाकी बातें बाद में, आप रोड मैप बताएं। चले हम वजीर आजम को, हम तो एनालिस्ट है ना, हम तो एनालिसिस दे सकते हैं ना अपना। अगर हम आपको उसको कह दें आज के वो स्टेप डाउन कर दे, आप आके संभाल लें, सही। आप किस तरह से करेंगे? आप मुझे वो बताएं, आपके पास रोड मैप क्या है, आपने क्या लाइन ऑफ एक्शन करना है, आपने सबसे मसला इस वक्त हुकूमत का क्या है? हुकूमत का सबसे बड़ा मसला महंगाई। महंगाई आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आपके पास क्या टूल है? आप उसको किस तरह से मेजर करेंगे? किस तरह से इसको रिड्यूस करेंगे? ये जो करप्शन हो रही है ये आप कैसे खत्म करेंगे? आप इसका कोई रोड मैप आवाम के पास पेश करें ना। PDM का सबसे पहले मंशूर में ये नहीं होना चाहिए कि हम थर्सडे को ये करेंगे, फ्राइडे को ये करेंगे और उसके बाद धरना देंगे और उसके बाद लॉन्ग मार्च करेंगे। नहीं, आप अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं आवाम को, कि आप अपना मैनिफेस्टो पेश करें सब प्लेटफॉर्म के तहत कि हम इलेक्शन अलग अलग लड़ेंगे, अपनी अपनी पार्टी के तहत लड़ेंगे, लेकिन हमारा मंशूर ये होगा कि हम आवाम के लिए ये करेंगे। जहां तक बात है शो ऑफ हैंड की, तो ये टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि ये हो सके। और इतनी ये सेनेटर साहब से मैं एग्री करता हूं कि ये वाकई सही कह रहे हैं कि ये इस वक्त नहीं हो सकता है। और ये भी एक PTI की गवर्नमेंट की एक चाल है कि उलझा के रखो, आवाम को ये बता दोगे ये तो जी शो ऑफ हैंड के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से हम जो है ट्रांसपेरेंसी ला देते हैं। तो वो शो ऑफ हैंड से जब आप वहां खड़े होते हैं तो वो एक वोट नहीं होता, वो बार बार कैसे हाथ खड़ा होगा, वो नहीं हो सकता। लिहाजा अगर आपको ट्रांसपेरेंसी करनी है ना, तो आप लोगों को ओपन वोट देने दे सही, जो आके उनको बताए, लेकिन उसके लिए भी आपको लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का ये बदकिस्मती है हमारी पाकिस्तान में, तो ये तो होता रहा है, इसकी रोकथाम आखिर मुमकिन कैसे होगी? सर जी, ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं रुक सकती, क्योंकि ये सेनेटर साहब से मैं बड़ा मौतबाना से जो है वो एक बात करना चाह रहा हूँ। हमारे पास जितने भी सेनेटर होते हैं वो सारे के सारे पैसे दे के आते हैं। वो यहाँ तो टेक्निकल होते हैं, जैसे सर मुझे समझ में आता है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल होते हैं, उनकी मजबूरी होती है पार्टीज की कि ऐसे लोगों को ले लें कि वो उनकी फेस सेविंग हो जाए। बाकी जितने बिजनेसमैन होते हैं ये तो बिलियंस रुपीस दे के आ जाते हैं, तो हॉर्स ट्रेडिंग कैसे नहीं पूछ लेते हैं गौस साहब से भी। गौस मोहम्मद साहब, ये भी एक बड़ा वैसे है अलमिया है हमारी सियासत का कि हम थोड़ी सी वो लोग जो हमें इलेक्शन कैंपेन्स में सपोर्ट कर रहे होते हैं या वैसे हमारी पार्टी नज़रिए को सपोर्ट करते हैं, तो उनको हम कंसीडर कर रहे होते हैं अवान बाला में। ये अप्रोच जब तक नहीं ख़त्म होगी, आप जैसे जो पोलिटिकल वर्कर्स हैं उनको ऊपर लेके आना होगा ताकि ये हॉर्स ट्रेडिंग भी रुके। एक बंदा है जिसके पास पैसे ही नहीं है, उसको अगर आपने सेनेटर बना दिया तो बहुत अच्छी बात है, वो मेरिट पे पूरा होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छा बिजनेसमैन है, तो चूंकि वो पार्टी फंड के लिए कारआमद है, तो उसको भी सेनेटर बनाया जाता है। तो ये इस वजह से तो हॉर्स ट्रेडिंग का में इजाफा देखने में आया पाकिस्तान में खास तौर पे। देखिए जी, हमारी जमात का मशहूर है, हमें कोई नहीं, मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि जब मैं सेनेटर बना था तो सिवाय इसके के 2-3 इनको खाने दिए थे जो मेरा ग्रुप था उसमें, मतलब पंजाब में तो उस वक्त जो था ना 45 सेनेटर MPs के एक सेनेटर बनता था, अब 52 या 53 पे बनेगा।
तो ये हमने, और मैं ये आपको यकीन से कहता हूँ कि मैंने इसके अलावा कोई ऐसी कोई डोनेशन या इस किस्म की, मतलब इलेक्शन से पहले लोग देते हैं ना कि जी बन जाए फलाना, जी मैंने उस इलेक्शन के में सिर्फ खाना और ये दोस्तों को बुलाई कर दुआ सलाम राब्ता रखना, बस इसके अलावा कोई नहीं किया। मैं एक पार्टी का वर्कर हूँ पार्टी का। ठीक है। हमारी पार्टी हमेशा असूलों की पार्टी है। हाँ, ये छोटे सूबे हैं ना, जहाँ मतलब बलूचिस्तान है, वहाँ 3-4 सेनेटर पे एक बन जाता है या 5 पे एक बन जाता है, तो वहाँ ये थोड़े बहुत हार्स ट्रेडिंग है और वहाँ ये ट्रेंड है। वहाँ तो एक बिजनेस है, उसको खत्म होना चाहिए और बिल्कुल उसको के लिए उसके मिट बैठ के कोई तरमीम करनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और सेनेटर साहब उसके इलेक्शन के तरीकाकार में उस पर तरमीम करनी पड़ेगी, तो 2/3 की उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, हुकूमत पहले अपोजिशन के साथ बैठे, लेकिन हुकूमत के दिया अपोजिशन से हमने हाथ में लाया तो हमारा तो बयान ही गलत हो जाएगा। तो ये तो ठीक है। सेनेटर साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आपको लगता है कि एक तो सेनेट इंतखाबात वक्त पे हो जाएंगे और दूसरा आपका दावा ये है कि आप इस हुकूमत को घर भेजना चाह रहे हैं, ये हुकूमत तो हमें घर जाती हुई नजर नहीं आ रही, कैसे भेजेंगे? इंशाल्लाह आप देखेंगे अपने हुकूमत अपने बोझ से गिरेगी, हम कोई गैर जमहूरी तरीका नहीं अपनाएंगे। ठीक है। और जिस तरह के ये इनके हालात हैं, जिस तरह की करप्शन बढ़ रही है और लोग खुद सड़कों पे आ जाएंगे। ठीक है। और तो देखना कि ये खुद तो मतलब उनके अपने अरकान जो अपनी हुकूमत से मुतमईन नहीं है। ठीक कल आपने इंटरव्यू देखा होगा कि एमपीए जो है वो इस हुकूमत की मौजूदा हुकूमत की बैड गवर्नेंस जो है उसको घर भेजने में सबसे बड़ा सबब बनेगी, लेकिन पीडीएम नहीं बनेगी। आपको लगता है समीरा के ये मौजूदा हुकूमत वक्त से पहले घर चली जाएगी, वज़ीर आज़म साहब चले जाएंगे, चूंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि अवाम की वजह से अवाम तंग आ गए, वो सड़कों पर आएंगे और हुकूमत चली जाएगी? मेरा एक ज़ाती ख्याल ये है कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती, जो हम डेमोक्रेसी के नारे लगाते हैं, वो ये है कि सबको सबका काम करने दिया जाए, हर एक को मोहलत दिया जाए, सबको सबका टाइम मिला है। तो मेरे ख्याल में टाइम हमें ज़रूर देना चाहिए। अलबत्ता ये कि अब हुकूमत को भी जो है वो सीरियस होके कुछ अपनी हिकमत अमली ऐसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी जिससे इनकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो, और ताकि पीडीएम को भी जो है वो कुछ जो उनके कोई जो जायज़ मुतालबात हैं तो वो भी जो है उस चीज़ पे एग्री करें कि मुल्क बेटरमेंट की तरफ जा रहा है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिजल्ट सामने। ठीक है हुसैन साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि बैड गवर्नेंस इस वक्त पीटीआई का सबसे बड़ा इशू है मौजूदा हुकूमत का। अगर इसको इम्प्रूव कर दिया जाता है तो आपको लगता है कि कोई वजह बनती है इस हुकूमत को घर जाने? सबसे पहले तो मैं मैडम की बात को एंडोर्स करूंगा कि सबको अपना स्पेस देना चाहिए कि वो अपना काम करें। जो सर ने कहा कि अपने बोझ से गिरेंगे, ये बोझ से गिरने नहीं देना है। आपके पास लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है, आप नो कॉन्फिडेंस में जाए ना। जब आपके पीडीएम के 11 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी कह रहा है कि नो कॉन्फिडेंस, तो फिर बिस्मिल्लाह करें ना, आप मैदान में उतरे, नो कॉन्फिडेंस का वोट डालें। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस का वोट डालें। बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। समीरा खान आपका बहुत शुक्रिया। हुसैन थेबो साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे जा रहे हैं और महंगाई ने हुकूमत को परेशान किया और अपोजिशन जो है वो 11 जमाती इत्तेहाद जिसको पीडीएम के नाम से जाना जाता है, वो आपस में ही उनका एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, तो अदम एतमाद कहाँ से आएगी? सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के वसी तर मफाद के लिए अपोजिशन और हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। अदरवाइज़ हम इस तरह की जो 2.5 साल की परफॉर्मेंस है मौजूदा हुकूमत की, अगर यही हाल रहे तो पाकिस्तान और मुश्किलात में चला जाएगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।